कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पुनः पेपर है हिंदी का, पुनः अर्धवार्षिक परीक्षा, और यह तीसरा सेट होगा। कितना सेट होगा? तीसरा। मैं एक आपसे आशा करता हूँ कि अगर आप मेरे तीनों सेट को हिंदी के आप रिपीट कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 95% से कोई नहीं रोक सकता है, और अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आप टॉप करेंगे ही अगर तीनों पेपर को आप हल कर लेते हैं तब। और यह गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का पेपर है, अर्थात GIC का पेपर है। दुकानदार ने कहा सर जी मेरा पेपर बहुत से जिलों में जाता है, और मैं आशा करता हूँ यह पेपर आपके विद्यालय में भी गया होगा, और आपको कमेंट करके यह बताना है कि कौन सा सेट आपके विद्यालय में पहुंचा था, पहला कि दूसरा कि तीसरा। तीनों सेट आप हल करेंगे, आपको बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता। 95%, यह मेरा चैलेंज है, नहीं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है 1900। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे उसको आप जो है गूगल सर्च करना, अभी अपने विषयाचार्य जी से कंसल्ट कर लेना। लगभग 95% तो 99% सही है, लेकिन आपको जो पे लगे कंसल्ट कर लेना। आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी। गोदान की विधा है उपन्यास। द्विवेदी युग की काल अवधि है 1900 से 1922। वीरगाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं? 4। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 6। प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है कृष्ण। रिक्त मुक्त कवि कौन है? इसमें आप देख लेंगे आलम हैं। किस रस को रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 2। शब्दालंकार, अर्थालंकार। गणों की सही संख्या है 8। दासत्व में प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है। आगे हम देखते हैं, और देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उनको मैं सभी हल कर दिया हूँ। आगे देखिए, हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा है। पत्र का तद्भव बताइए? पत्ता। सूरज का पर्यायवाची रवि, भानु, सूर्य ये सभी हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है। अब इसमें गलत छपा है, मधु शब्द छपा है लेकिन ये विकल्प गलत दिए गए हैं। इसका होगा मधुना होगा, आपके सर जी करेक्ट कराएंगे। अब फल शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है फलानी। उपसर्ग होते हैं शब्दांश। समास के कितने भेद हैं? 6। अगला खंड का आप देखते हैं, इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। ये गद्यांश है और इसके नीचे पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे इसको करना है या अथवा लिखा गया है। अथवा आपको सरल पड़ेगा। आगे हम पेज पढ़ते हैं। अब इसको देख रहे हैं आप, इसका हल क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। देख रहे हैं, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है अथवा वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षा में ही पूछा जा सकता है। अब इसको देख रहे हैं, इसके प्रश्न पूछे गए हैं। अब जितने प्रश्न पूछे गए हैं इनको आपको मिला लेना है। आपको ये देख रहे हैं ना गद्यांश, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है लिखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। 2017, 15, 13 बहुत ही बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकता है। आगे देखिए, ये सब इसका मीनिंग दिया गया है, ये व्याख्या है। अब यह प्रश्न पूछे गए, इन सारे प्रश्न जो आपके पेपर में आए हैं इसमें 7 है, आपके पेपर में पूछे गए 3 है प्रश्नों का। अपना सब इसमें चेक कर लें, जो आया सब आप लिख देंगे। देख रहे हैं ना, पूरी तरह से दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ढूंढ करके आपके लिए रखा ताकि वीडियो बड़ा ना हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पद्यांश के आधार उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये देख रहे हैं ना, ये प्रश्न दिया गया है, इसको पढ़ना है। जप, माला, छापा, तिलक, शरय न एको काम। जप करने, तपस्या, माला पहनने से, छापा, तिलक लगाने से इससे कोई काम नहीं बनता है। मन काचे नाचे वृथा, यदि मन कच्चा है तो सब बेकार है। अब मन सच्चा है तो राचे राम, सच्चे मन में राम का मतलब निवास होता है। कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति सच्चे मन से होती है। कवि के अनुसार किन झूठे दिखावों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जप, माला, छापा, तिलक आदि से नहीं हो सकती है। प्रत्युष पद्यांश में कौन सा अलंकार है, अपना देख लेंगे, लिख देंगे, अथवा इसको जहाँ कर देना। प्रस्तुत पद्यांश की प्रसंग सहित इसी में से है उसका। 23 है, निम्न गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलक्षेंद्रा कहता है, अथ में भारत विजय दुष्करा। वास्तव में भारत पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, न केवलम दुष्करा, न केवल कठिन है, असंभव अपि, कठिन असंभव भी है। अलक्षेंद्रा कहता है, सरोसम
दुर्विनीत किम न जनासी, क्या वो नहीं दुर्विनीत नहीं जानता। इदानीं विश्व विजयिना अलछेन्द्रस्य अग्रे न विस्मराम, क्या वो विश्व विजयी अलछेन्द्र के सामने यह कठिन नहीं है। अब इसी तरह लिख लेंगे, बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, अभिक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृंग। आगे देखिए, अब अपने खंड का में अगर आप जिला प्रतापगढ़ में आते हैं तो ज्योत जवाहर खंड चलता है। इसमें तो दोनों खंड, आपको एक खंड है इसमें करना है ज्योत जवाहर। अपने विद्यालय इसके अपने विषयाचार से जरूर पूछ लेंगे आप किस जिले से आते हैं और वहाँ कौन सा खंड काव्य चलता है। उसी के आधार पे वहाँ जो किताब चलता होगा खंड काव्य, उसी का प्रश्नोत्तर आपको करना है। बहुत से खंड काव्य दिए गए हैं, देख रहे हैं ना। ये प्रतापगढ़ जिला में सीमावर्ती जिलों में इलाहाबाद सुल्तानपुर आदि में जो है जहाँ तक है ज्योत जवाहर चलता है, लेकिन प्रतापगढ़ में तो निश्चित है ज्योत जवाहर चलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मैं किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी दो रचनाओं का नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका हल दे रहे हैं हम आपको, देख रहे हैं। निम्नलिखित लेखों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 दिया गया, बोर्ड एग्जाम में आप क्या सकते हैं। इनका जीवन परिचय, रचना, साहित्य आपको सभी दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय देख रहे हैं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना निश्चित मैं बता दे रहा हूँ। कंप्लीट करके जाइए, 95% कोई नहीं रोक सकता है आपका। जीवन परिचय ये आप लिखेंगे। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है, इधर दिया गया है शार्ट में, देख रहे हैं। इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पूरा पूरा लिख सकते हैं। और साहित्यिक परिचय, ये नीचे साहित्यिक परिचय दिया गया है जीवन परिचय के अंतर्गत, सब हेडिंग डाल के लिखेंगे। आगे हम पलटते हैं। आगे है कृतियाँ, किन्हीं दो कृतियों का नाम। इनमें से इतना कृति दिया गया है निबंध में, आलोचना, इतिहास, संपादक, काव्य रचना, अनुवाद आपको लिखना है। भाषा, उनकी भाषा क्या दिखाई दे रहा है ना आपको, सबको कुछ नहीं छोड़ना, सब बढ़िया लिखना है। बोर्ड एग्जाम अच्छे नंबर। शैली उनकी कैसी है, हिंदी साहित्य में स्थान क्या है, इतना जीवन परिचय अगर आप लिखते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और मित्रता पाठ का एक कहानी है पूरा, देख रहे हैं ना, मित्रता का याद कर लेना, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको ये आएगा मित्रता पाठ का सारांश। ये मित्रता पाठ यहाँ से है। कुसंगत जीवन के लिए हानिकारक है, विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता संभव है, कैसे सब एक दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी आचार्य रामचंद्र के द्वारा लिखी हुई। अब आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है खा है इसका, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देख रहे हैं ना, कवि और उसमें लेखक था, मतलब वो गद्य के थे, ये पद्य के हैं। तो पद्य में मैं आपको सूरदास के जी के बारे में, उनकी रचना, कृतियाँ क्या क्या, सारे महत्व आपको दिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप यूपी के जहाँ जिस जिले में होंगे कंप्लीट कर लेना, निश्चित रूप से आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। 95% आपको प्राप्त करना है, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास का, पद है लिखा, इन्होंने लिखा है जीवन परिचय, ये देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2017, 16, 15, 14, 13 बहुत से सन में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन परिचय आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। और ये संक्षिप्त जीवन परिचय है, संक्षिप्त में सब कुछ लेंगे, नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, मृतका का स्थान, पिता का नाम, गुरु, भक्ति, सब लिख लेंगे, पूरा याद कर लेंगे। साहित्यिक परिचय देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है। कृतियाँ ऐसे हेडिंग डालेंगे, कृतियाँ डाल के लिखेंगे। आगे हम चेंज कर रहे हैं पन्ने को, देख रहे हैं। सूर सारावली ये है, साहित्य लहरी इनकी रचना है, देख रहे दिखाई दे रहा है। और इनकी भाषा शैली कैसी थी, देख रहे हैं, पूरा लिखा गया है। इतना साहित्य में स्थान, इनका कौन सा स्थान है, देख रहे हैं ना, अब पूरी तरह से दिखाई रहा है। इतना परिश्रम करने के बावजूद अगर आप 95% नहीं पाते हैं तो व्यर्थ है। आप मुझसे जुड़िए, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथी संगातियों में बताइए, सबका कल्याण हो। आगे हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, बंद करें। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे जिस जिला के होंगे ये जरूर आता है कि श्लोक लिखने के लिए अपना याद कर लेना और लिख देना है, जरूर जान लीजिए, अपना लिख कथा लीजिए, जहाँ जिस जिले से आप होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। कुत्र मरणम मंगलम भवति, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, पादेन बिना किम दूरम याति, पादेन बिना पत्रम दूरम याति, मतलब पैर के बिना पत्र दूर तक चला जाता है।
कुत्र लोहमय विज्ञातम, 2 का ही लिखना है, दोनों मैंने बता दिया आपको। अगला है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद करके जाना। आपके यहाँ आया है, मान लीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मेरा भाई प्रातः काम पर जाएगा, वह गंगा का जल है, बालक गेंद से खेलते हैं, बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, और वह जाता है, सः गच्छति। भिक्षुक को वस्त्र दे दो, अब 2 ही करना था, दोनों आपको बता दिया गया। निम्नलिखित में किसी एक का विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान, मेरी प्रिय पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माँ रामचरितमानस में लिख देंगे, या स्वच्छता भारत अभियान भी प्रधानमंत्री ने चलाया है, देख रहे हैं, देखते होंगे टीवी वगैरह, बहुत अच्छा लिखना। वन रहेंगे हम रहेंगे, मतलब वन के बारे में, अब जंगल के बारे में आपको लिखना है, वन के बारे में लिखना है। आर्थिक मंदी, प्रदूषण की समस्या एवं निवारण। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पेपर आपके यहाँ आया था। जय हिंद, जय भारत।